नमस्कार दोस्तों, स्वागत है नए वीडियो में एक बार फिर से आप सभी का। चलिए दोस्तों, क्लास 10th के इस सवाल को हल करते हैं। यहाँ पर जो लिखा है, इस तरह का सवाल क्लास 10th के बोर्ड एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है। बोर्ड एग्जाम में इस टाइप के सवाल अक्सर पूछे जाते हैं 4 नंबर या फिर 6 नंबर के लिए। तो एक बार सवाल पढ़ लेते हैं, उसके बाद हल करते हैं। बहुत ही आसान सवाल है दोस्तों। यहाँ पर लिखा है, एक ठोस एक अर्धगोले पर खड़े एक शंकु के आकार का है जिनकी त्रिज्याएं 3 सेंटीमीटर हैं तथा शंकु की तिर्यक ऊंचाई 3√2 सेंटीमीटर है। इस ठोस का आयतन ज्ञात कीजिए। चलिए दोस्तों, हल करते हैं। जैसा कि हमने आपको शुरुआत में ही बताया, ये सवाल बहुत ही आसान है। यहाँ पर लिखा है, एक ठोस एक अर्धगोले पर खड़े एक शंकु के आकार का है। कोई ठोस है जो अर्धगोले के ऊपर खड़ा है, जो बिल्कुल शंकु के आकार का है। यहाँ चित्र बना लेते हैं। पहले यहाँ बना लेते हैं अर्धगोला। मान लेते हैं ये कोई अर्धगोला है। इस तरह से, इस टाइप से अर्धगोला बनाया जाता है, आप सभी लोग जानते होंगे। ये अर्धगोले की त्रिज्या, ये अर्धगोले की त्रिज्या, ये भी त्रिज्या होगी और ये भी त्रिज्या होगी। ठोस की जो आकृति है वो शंकु के आकार की है, जो अर्धगोले के ऊपर खड़ा है। यहाँ बना लेते हैं इसके ऊपर शंकु, इस तरह से। दोस्तों, यहाँ पर शंक्वाकार जो ठोस है वो इसी अर्धगोले के ऊपर खड़ा है, इसी अर्धगोले के ऊपर रखा हुआ है। तो अर्धगोले की त्रिज्या और शंकु की त्रिज्याएं बराबर होंगी, बिल्कुल समान होंगी। सवाल में लिखा भी है जिनकी त्रिज्याएं 3 सेंटीमीटर है, यानी शंकु की त्रिज्या और गोले की त्रिज्या 3 सेंटीमीटर। यहाँ लिखेंगे 3 सेंटीमीटर, और ये जो त्रिज्या होगी शंकु की, जो गोले की भी त्रिज्या है, यहाँ लिखेंगे 3 सेंटीमीटर। ये दोनों त्रिज्याएं बराबर हैं। आगे लिखा है, तथा शंकु की तिर्यक ऊंचाई। शंकु की ये जो तिर्यक ऊंचाई होती है, ये वाली, ये दी गई है 3√2 सेंटीमीटर। तो शंकु की तिर्यक ऊंचाई L का मान दिया गया है 3√2 सेंटीमीटर, ये दिया गया है। उसके बाद हमसे पूछा जा रहा है, इस ठोस का आयतन ज्ञात कीजिए। तो साथियों, शंकु की तिर्यक ऊंचाई हमें पता है। शंकु की ऊर्ध्वाधर ऊंचाई, ये वाली ऊंचाई हमें नहीं पता है, h का मान हमें नहीं पता है। तो h का मान निकाल लेते हैं। ये जो शंकु की ऊंचाई है, ये ऊंचाई निकाल लेते हैं। दोस्तों, यहाँ पर लिखेंगे शंकु की तिर्यक ऊंचाई। शंकु की तिर्यक ऊंचाई स्मॉल l का मान दिया गया है 3√2 सेंटीमीटर। उसके बाद दोस्तों, शंकु और अर्धगोले की त्रिज्याएं समान हैं, तो यहाँ पर लिखेंगे शंकु तथा अर्धगोले की त्रिज्याएं बराबर 3 सेंटीमीटर। यानी शंकु की त्रिज्या 3 सेंटीमीटर और अर्धगोले की भी त्रिज्या 3 सेंटीमीटर। अब दोस्तों, एक सूत्र लगा लेते हैं h का मान निकालने के लिए। ये h का मान निकाल लेते हैं। तो ये कर्ण है, ये लंब है, और आधार का मान पता है। कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, यानी L स्क्वायर बराबर होता है h स्क्वायर प्लस r स्क्वायर। यहाँ से h का मान हमें प्राप्त हो जाएगा। L स्क्वायर, L का मान कितना है 3√2, पूरे का स्क्वायर लगाएंगे, बराबर लिखेंगे h स्क्वायर प्लस r स्क्वायर, यानी त्रिज्या का मान है 3 का स्क्वायर। अब यहाँ थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पर दो संख्याएं हैं, पहले 3 का स्क्वायर होगा 9 हो जाएगा, फिर गुणा लगाएंगे √2 का स्क्वायर, तो स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, 2 बचेगा, बराबर में h स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर कितना 9। अब दोस्तों आगे हल करते हैं। 9 दूना 18 हो जाएगा, 18 बराबर h स्क्वायर प्लस 9 इधर प्लस का है, 18 के पास आएगा माइनस का हो जाएगा, इधर कितना h स्क्वायर।
18 में 9 जाएगा, 9 बचेगा, 9 बराबर एच स्क्वायर। 9 कितने का स्क्वायर है? 3 का। 3 का स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर। दोस्तों लिखा है 3 स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर। घात घात के बराबर है तो आधार आधार के बराबर होगा। h बराबर 3, h बराबर 3। h का मान हमने निकाल लिया है, यानी शंकु की ऊंचाई, शंकु की ऊर्ध्वाधर ऊंचाई यहाँ पर है 3 सेंटीमीटर। अब दोस्तों आसानी से हम लोग निकाल सकते हैं जो हमसे पूछा जा रहा है। हमसे पूछा जा रहा है इस ठोस का आयतन ज्ञात कीजिए। ये जो पूरा ठोस है यहाँ पर, ये इसका आयतन हमें ज्ञात करना है। तो यहाँ पर लिखेंगे ठोस का आयतन, ठोस का आयतन बराबर लगाएंगे। दोस्तों इस पूरे ठोस में जो यहाँ से यहाँ तक है, इसमें क्या क्या है? इसमें दो चीजें हैं। सबसे पहले यहाँ पर देख पा रहे हैं नीचे ये अर्धगोला है और ऊपर शंकु है। तो ठोस का जो आयतन होगा वो किसके बराबर होगा? अर्धगोले के आयतन के और शंकु के आयतन के बराबर। तो यहाँ पर लिखेंगे अर्धगोले का आयतन, अर्धगोले का आयतन प्लस लगाएंगे और शंकु का आयतन, शंकु का आयतन, ये आयतन है। चलिए अब यहाँ पर सूत्र रख देते हैं। तो अर्धगोले का आयतन, अर्धगोले के आयतन का सूत्र होता है 2/3 पाई आर क्यूब, प्लस लगाएंगे। शंकु के आयतन का सूत्र होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब यहाँ पर सॉल्व कर लेते हैं। 1/3 यहाँ पर है, 1/3 यहाँ पर है, पाई यहाँ पर है, पाई यहाँ पर है। यहाँ पर दोस्तों आर क्यूब है और यहाँ पर आर स्क्वायर है। तो कुल मिलाकर 1/3 पाई आर स्क्वायर कॉमन हो जाएगा। 1/3 पाई आर स्क्वायर ये हो जाएगा कॉमन। हमारे पास कितना बचेगा? 2r, 2r प्लस यहाँ पर h। अब मान रख देते हैं। तो सबसे पहले 1/3 गुणा पाई का मान हमें रखना है, पाई का मान हमें रखना है 3.14। यहाँ लिख लेते हैं, सवाल में दिया गया है पाई का मान, पाई बराबर 3.14 ये रखना है। यहाँ रख देते हैं 3.14 गुणा लगाएंगे आर स्क्वायर। आर यानी त्रिज्या का मान, त्रिज्या का मान 3 है, स्क्वायर है तो 2 बार लिखेंगे 3 गुणा 3। उसके बाद यहाँ पर 2r है, 2 गुणा r का मान 3 प्लस h, शंकु की ऊर्ध्वाधर ऊंचाई h का मान प्राप्त है 3, यहाँ लिखेंगे 3। चलिए दोस्तों अब आगे हल करते हैं। तो नीचे 3 है, ऊपर यहाँ 3 है, 3 से 3 कट जाएगा। कितना बचा? 1 को छोड़ देते हैं गुणा में, 1 से कोई मतलब नहीं। 3.14 गुणा 3, तो 3.14 का गुणा 3 से कर लेते हैं। तो 3 चौके 12, 12 का 2 हासिल 1, 3 इक्के 3, 1 हासिल वाला 4 हो जाएगा। फिर 3 तिहाई 9, यहाँ 9 लिखेंगे। 2 अंकों के बाद दशमलव है, 1 2, 2 अंकों के बाद दशमलव इस तरह से लगा देंगे। फिर यहाँ पर ब्रैकेट के अंदर कितना है? 3 गुणा 2, 3 दूना 6, 6 प्लस 3 कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा। चलिए अब सॉल्व कर लेते हैं। तो 9.42 ब्रैकेट हटाएंगे, गुणा लगाएंगे, कितना है? 9। चलिए दोस्तों अब 9.42 का गुणा 9 से कर लेते हैं। तो 9 दूना 18 का 8 हासिल 1, 9 चौके 36, 1 37 का 7 हासिल 3, 9 9 81, 81 3 84। और दशमलव कहाँ पर लगाएंगे? दशमलव लगाएंगे 1 2, 2 अंकों के बाद है तो 2 अंकों के बाद यहाँ पर दशमलव लगा देंगे। आयतन निकाल रहे हैं तो आयतन सेंटीमीटर क्यूब या फिर घन सेंटीमीटर में लिखा जाता है और यही हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। ये जो ठोस है इसका कुल आयतन कितना होगा? 84.78 सेंटीमीटर क्यूब या फिर घन सेंटीमीटर। तो साथियों उम्मीद करता हूँ कि ये सवाल आप सभी लोग अच्छे से समझ गए होंगे। चलिए दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।